आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th अवकलन, जिसको डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। आज उनके सूत्रों का हम परिचय कराएंगे आपको, सूत्रों से उनके। तो हमसे सबसे पहले हमारा सूत्र है, पहला सूत्र है कि डी बाई डी एक्स, मतलब किसी भी अचर राशि के साथ अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स का किसी भी अचर साथ, जैसे कि ए बी अदर कुछ भी, उसके साथ अवकलन करने पर हमेशा उसका आंसर जो आएगा 0 ही आएगा। उसका अवकलन हमेशा शून्य आता है किसी भी राशि के, अचर राशि के साथ, एक्स वाई जेड। एक्स तो डी एक्स के बात करेंगे, जैसे ए बी सी वगैरह कुछ के किसी के भी साथ करेंगे तो उसका हमेशा अवकलन हमेशा शून्य आएगा। उसके बाद दूसरा हमारे डी एक्स बाई डी एक्स, मतलब एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करने पर हमेशा उसका आंसर 1 आएगा। जैसे कि डी, यदि यहाँ पे डी एक्स डी वाई होता तो हमेशा वाई का एक्स के साथ, वाई के साथ हमेशा इसका योग एक ही आता। उसके बाद आता है तीसरा हमारा सूत्र है डी बाई एक्स, हमेशा ए एक्स के साथ उसका अवकलन करने पर हमेशा उसका योग ए आएगा, क्योंकि एक्स डी बाई एक्स एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो ए बच जाएगा बाहर, तो इसका हमेशा क्या आ जाएगा आंसर ए आने वाला है। चौथा हमारा है डी एक्स एन बाई डी एक्स, मतलब एक्स का अवकलन एक्स की घात एन के साथ करने पर उसका सूत्र हमेशा एन आ गया तो एन एक्स, और इसमें से एक ऊपर को घटा देते हैं, एन माइनस 1। पांचवा सूत्र है हमारा, कुल ऐसे 24 से 25 सूत्र है, देख इन सूत्रों के बिना अवकलन का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। पांचवा सूत्र है हमारे कि ई डी बाई डी एक्स, यदि इसका अवकलन ई की घात एक्स के साथ करते हैं तो हमेशा इसका मान ई एक्स ही आता है। जैसे ई के साथ कुछ भी होगा और ई के सापेक्ष उसका मान ई, जैसे ई पर घात हमने मान ली ई पर घात हमेशा 2 है, तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे ई की घात 2 ही आएगा इसका आंसर। ओके, उसके बाद हमारा जो छठा जो है इसका कि डी बाई एस, इसका अगर अवकलन ए की घात एक्स के साथ करेंगे तो ए की घात इसका कोई होता है, ए की घात एक्स बच जाएगा, फिर ऊपर एक्स का जो हम समान कर लेंगे तो हमारे लॉग के साथ आएगा, लॉग ई ए, ये इसका हमारे आने वाला है। उसके बाद हमारे सातवां इसका डी बाई डी एक्स, इसका अगर अवकलन रूट एक्स के साथ करते हैं तो इसका हमेशा अपॉन में आएगा 2/√2x, ये इसका अवकलन रहने वाला है। ये आपको याद करने हैं, ये अब ये आगे क्वेश्चन में बहुत ही काम आने वाले ये सारे, इसलिए आपको ये एकदम याद कर लेने अच्छी तरह से। इसका 8वां डी बाई डी एक्स का अगर हम साइन के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करते हैं तो इसका हमेशा आंसर आता है cos x, साइन का हमेशा cos x इसका अवकलन आता है x के सापेक्ष करने पर। 9th हमारे है डी cos x बाई डी एक्स, मतलब x के सापेक्ष cos का जो अवकलन करते हैं तो उसका हमेशा -x आ जाता है, मतलब cos आगे c जहाँ पे भी आएगा वहाँ आगे आपको माइनस लगा हुआ दिखेगा, जैसे माइनस ये आगे। 10वां हमारे डी बाई डी एक्स का अवकलन 10x के सापेक्ष करते हैं तो हमेशा सेक स्क्वायर x आता है। यह आपको अच्छी तरह से याद कर लेने इन सूत्रों को, ये बहुत ही आगे काम आने वाले हैं। जैसे कि आपको कहीं पे ये फलन दे रखेगा हुआ, उसका मान आपको सेक स्क्वायर x रखना है। 11वां आपके डी बाई डी एक्स, कॉट एक्स का कॉट एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसका हमेशा माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स आने वाला। मैंने कहा जहाँ पे भी आगे यहाँ पे सी होगा वहाँ पे आगे माइनस आ जाने वाला है। उसके बाद 12th वाला डी बाई डी एक्स, जैसे कि सेक एक्स का जो है उसका रहने वाला है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का जो अवकलन रहेगा एक्स के सापेक्ष उसका सेक एक्स टेन एक्स रहने वाला है। इतने हम एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले यदि x का अचर राशि के साथ अवकलन करने पर उसका मान हमेशा क्या आता है 0, dx का dx करने पर 1 आता है, d का ax के सापेक्ष अवकलन करने पर हमेशा a राशि आती है। यदि x का अवकलन x की घात n के साथ करने पर nx माइनस n माइनस 1 आता है, d
डी एक्स ई की घात एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। डी एक्स का सापेक्ष एक की घात एक्स के साथ करने पर ए एक्स लॉग ई ए आता है। डी बाई डी एक्स का समाकलन रूट एक्स के साथ करने पर हमेशा अपॉन में आता है 1/2 रूट एक्स। डी का एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमेशा कॉस एक्स मान आता है। एक्स का कॉस एक्स के सापेक्ष करने पर हमेशा साइन एन मान आता है। एक्स का टेन एक्स के सापेक्ष करने पर सेक स्क्वायर एक्स आता है। एक्स का कोट एक्स के साथ करने पर कोसेक स्क्वायर एक्स आता है। एक्स का अवकलन सेक एक्स के साथ करने पर सेक एक्स टेन एक्स आता है। इसके बाद हम इसके साइड में देखते हैं अभी, और 12 हमारे हो चुके हैं। 13वां सूत्र, कोसेक एक्स, मतलब एक्स का अवकलन कोसेक एक्स के साथ करने पर हमेशा इसकी कोसेक सी है तो इसका हमेशा आगे माइनस आ जाएगा, फिर कोसेक एक्स टेन एक्स। ऐसे ही जैसे कि हमने सेक का किया तो सबसे पहले सेक एक्स फिर टेन एक्स लिखा था। अब कोसेक एक्स के सबसे पहले कोसेक फिर कोट एक्स। ओके, फिर हमारे 14 हमारे सूत्र रहने वाला है कि डी कि एक्स का अवकलन लॉग ई एक्स के साथ करने पर हमेशा उसका मान जो आएगा 1/x। लॉग ई एक्स कहीं पे भी आता है तो उसका हमेशा मान 1/x लिखा जाएगा। 15 सूत्र है हमारे डी बाई डी एक्स, मतलब एक्स का अवकलन साइन इनवर्स 1x के साथ करें हमेशा इनवर्स नीचे ही आएगा √1 माइनस एस स्क्वायर। ये सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र रहने वाले इनवर्स के, यदि x का अवकलन साइन इनवर्स x के साथ करते हैं तो 1/√1 माइनस एस स्क्वायर आने वाला है। 16 डी बाई डी एक्स, यदि x का अवकलन कॉस इनवर्स x के साथ करते हैं तो हमेशा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो ये और ये सूत्र सेम है, लेकिन यहाँ पे कॉस सी है तो यहाँ पे आगे क्या आ जाने वाला है माइनस। साइन कॉस के सूत्र सेम चलते हैं, टेन कोट के सेम चलते हैं, और कोट कोसेक के सूत्र सेक कोसेक के सूत्र सेम चलते हैं। जैसे यहाँ पे 17 हमारे जैसे डी बाई डी एक्स, यदि टेन इनवर्स एक्स का हम निकालते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो ये इसका सूत्र रहने वाला है। 18 डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, ये सूत्र इसका अब सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पे ये या तो यहाँ से आगे क्या रखते हैं माइनस, सिर्फ इतना ही इन सूत्रों में फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है इन सूत्रों में। उसके बाद हम बात करने वाले 1900 हमारी डी बाई डी एक्स, यदि एक्स का हमारा सेक इनवर्स एक्स के साथ करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सीधा x आ गया है और कुछ नहीं है, इसके आगे x आ गया है। जैसे ये हमारे सूत्र थे तो वहाँ से एक्स स्क्वायर पीछे था 1 आ गया था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आगे आ गया -1 पीछे चलेगा, एक्स आगे आ गया है। 20वां डी बाई डी एक्स कोसेक, यदि एक्स का कोसेक इनवर्स एक्स के साथ अवकलन करने पर उसका ये जैसे ये सूत्र सेम आएगा, सिर्फ आगे माइनस लग जाने वाला है। ठीक है। 21वां हमने माना कि डी बाई डी एक्स, यदि बीच में u प्लस माइनस एक्स, यदि प्लस आए दोनों में से एक आएगा u v, तो हमें हमेशा इसका होगा सबसे पहले आपको इसका कर देना डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस जो भी होगा फिर v का डी वी बाई डी एक्स, ये इसका रहने वाला है। फिर 22वां डी बाई डी एक्स u इंटू वी, ये सबसे पहले प्लस माइनस में था, ये अब इंटू में, तो इंटू में u ऐसे को ऐसे रख देंगे पहले, फिर डी वी बाई डी एक्स का कर देंगे। ओके, फिर प्लस, फिर v एज इट इज़ रखेंगे, फिर डी यू का कर देंगे डी यू बाई डी एक्स। ठीक है। फिर हमारे 23वां प्लस माइनस हो गया, गुणे में हो गया, अब इसका भाग में u बाई वी, सबसे पहले v को एज इट इज़ रखेंगे, डी यू का करेंगे डी यू बाई डी एक्स, माइनस बीच में माइनस है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, फिर u को ऐसे कैसे रखेंगे, फिर डी वी बाई डी एक्स, और नीचे क्या आ जाना वी स्क्वायर आ जाने वाला है। ये सूत्र है आपके, ये आपके अवकलन के सारे सूत्र हैं जो आपको एज इट इज़ सारे याद करके आपको जाने हैं। इन सूत्रों से आपके पूरा अवकलन हो जाने वाला है एकदम रेडी। तो आप इन सूत्रों को आसानी से देख लीजिए, ये सूत्र आपको
बहुत ही काम आ जाने वाले, और इन क्वेश्चन में 3 नंबर के सवाल आपको पूछे जाने वाले हैं।